न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। बैलेट बॉक्स लूटे, गोली बम चले। बंगाल पंचायत चुनाव में खुली बैलेट बॉक्स लूटे, गोली बम चले। बंगाल पंचायत चुनाव में खूनी खेला, 24 घंटे में 18 हत्याएं। पश्चिम बंगाल में शनिवार को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक यहाँ शाम 5 बजे तक 66.28% वोटिंग हुई। प्रदेश में हिंसा की आशंका के चलते 1.35 लाख जवानों को तैनात किया गया। इसके बाद भी वोटिंग के दौरान कई जगह खूनी झड़पें हो गई। इसमें 18 अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। इसके अलावा कई जगह बूथ कैप्चरिंग और पोलिंग बूथ पर तोड़फोड़ भी हुई। इस हिंसा के बाद बीजेपी ने टीएमसी को घेर लिया, उससे बंगाल के लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। इसके अलावा चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी कहा कि बंगाल में हुए हत्याएं परेशान करने वाली है। वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर भी पलटवार किया है। फिलहाल चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। सबसे ज्यादा टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान शनिवार को कुल 18 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इस हिंसा में टीएमसी के 10, बीजेपी के 3, कांग्रेस के 3 और सीपीएम के 2 कार्यकर्ता की जान चली गई। हिंसा की ये वारदात मुर्शिदाबाद, कुछ बिहार, पूर्वी वर्धना, मालदा और दक्षिण 24 परगना में हुई। वोटिंग के दौरान हुई ये बड़ी घटना है। उत्तर 24 परगना के बेरपुर में हिंसा हुई। यहाँ मोहनपुर ग्राम पंचायत में बदमाशों ने खुलेआम बंदूक लहराई और एक निर्दलीय कैडेट को जमकर पिटा। इसके अलावा पीरगाछा में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने बूथ एजेंट अब्दुल्ला की हत्या कर दी। कुछ बिहार में एक युवक ने बैलेट बॉक्स की लूट लिया। दिनहाटा के बाराचीना में एक मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान के नाराज मतदाताओं ने मतपेटी में आग लगा दी। दिनहाटा के इंद्रेश्वर प्राथमिक विद्यालय में मतपेटी में पानी फेंके जाने के बाद मतदान स्थगित कर दिया गया। तूफानगंज में टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इसके अलावा यहाँ फोलीमारी में जमकर हिंसा हुई। एक पोलिंग बूथ पर बम फेंके गए और गोलीबारी की गई। वहीं बीजेपी के पोलिंग एजेंट माधव विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आफत बनकर बरस रही बारिश, भूस्खलन से सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आफत बनकर बरस रही बारिश, भूस्खलन से सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजधानी में सुबह से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो तो वही कश्मीर में खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई, जबकि हिमाचल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया। वहीं हरियाणा के पंचकुला के मोरनी हिल्स पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। मोरनी में लगातार बारिश के कारण आज सुबह पंचकुला मोरनी रोड, मोरनी रायपुर, रानी रोड और मोरनी नीमवाला रोड पर 12 से अधिक स्थानों पर भूस्खलन हुआ। भूस्खलन के कारण आसपास के गांवों के निवासियों को, वाहन चालकों को असुविधा हुई। शाम को हरियाणा के रोडवेज के एक बस को भी पंचकुला मोरनी रोड पर बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक पत्यदर्शी ने बताया कि भूस्खलन के बाद सड़क पर गिरे एक पेड़ को ड्राइवर और कंडक्टर ने खुद कुल्हाड़ी की मदद से काटा और तब जाकर वे बस को मोरनी तक ले जा सके। इस बीच मोरनी रायपुर रानी रोड पर स्थित भंगार गांव के भगत राम ने कहा कि सड़क पर बनी रेटनिंग दीवार जो उनके खेत को छूती है, वह भी आज ढह गई। उन्होंने कहा कि पहले भी कई मौकों पर रेटनिंग वॉल के क्षतिग्रस्त होने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अधिकारियों से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में टूटा 41 साल का रिकॉर्ड। 1982 के बाद पिछले 24 घंटे में हुई सबसे ज्यादा बारिश। दिल्ली में हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दिला दी, लेकिन अब मजा देने वाली यही बारिश सजा बनती जा रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से
दिल्ली के कई इलाकों में पानी पानी हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है और कई गाड़ियां बीच में खराब हो गई है। दिल्ली एनसीआर की इस बारिश ने पिछले 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वार सुबह 8:30 बजे तक हुई बारिश के बाद जुलाई में 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश होने का 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार सुबह से लेकर रविवार 8:30 तक 153 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो कि 41 सालों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले जुलाई 1982 में 169.9 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। ऐसे में 25 जुलाई 1982 के बाद आज सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बारिश की समस्या को लेकर ट्वीट किया और बताया कि सभी अफसरों की रविवार की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है और अब उन्हें ग्राउंड पर उतरने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम केजरीवाल ने बताया कि शनिवार को दिल्ली में 126 मिमी बारिश हुई। मानसून सीजन की टोटल बारिश का 15% केवल 12 घंटे में बरसा। लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है। जिन इलाकों में परेशानी है वहां दिल्ली के मंत्री मेयर इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे। उनकी रविवार की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है एमएनएस न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस